अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो वीकेंड शाइन विद अनिशा। कैसे आप लोग? ठीक ठाक? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। और कराची में फिर बारिश होने वाली है। अच्छा, कराची वाले जैसे ही बारिश का सुनते हैं न्यूज़ में या कहें कि अब 2 दिन बाद बारिश है और 3 दिन के लिए बारिश है, या एक दिन बारिश है और सही भरपूर बारिश है, कराची वाले डर जाते हैं। अब मुझे पता चला कि भाई संडे के दिन बारिश है। मैं सोच रही हूँ संडे के दिन अच्छा सुबह शो भी करना है, वहां से शो के बाद फ्री होके कहीं भी नहीं जाना, सीधे घर जाना है। अगर बारिश है तो फिर जूतियां वो पहन के, सैंडल वो पहन के आने हैं, ताकि बारिश में निकलना भी पड़ेगा। मतलब बारिश से खौफजदा हो गए अब हम। वजह क्या है? वजह ये है कि जब आपको पता हो कि मुश्किलात हो जाती है बारिश के होने से, मतलब बारिश मुश्किलात बारिश की वजह से नहीं होती, सिस्टम ठीक नहीं है जिसकी वजह से मुश्किलात होती है, तो इसलिए ये सारी परेशानी हो जाती है। वरना एक टाइम होता था कि बारिश का सुनते ही खुशी होती थी कि अच्छा बारिश होगी, चलो ठीक है फिर तो मजा आएगा। बारिश में छोटे होते थे, नहाएंगे, पकौड़े खाएंगे, ये सारी चीजें होंगी, मौसम अच्छा हो जाएगा। वो टाइम था। अब जिस तरह से सिस्टम खराब हुआ, अब खौफ आता है कि बारिश होते ही जिस तरह सड़कों पे पानी, फिर अल्लाह ना करे हादसे बहुत ज्यादा हो जाते हैं। जिस तरह से कुछ दिन पहले आपने सुना होगा, नाले में एक बच्चा और उसकी माँ जो है वो गिर गई और फिर उनकी डेथ हो गई। इस तरह के हादसे भी हो जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा खौफ आता है, डर लगता है कि अगर सिस्टम अच्छा हो तो बारिश फिर बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, मतलब इंजॉय करता है बंदा। चले, ये सारी बातें होती रहेंगी। फिर कुछ इस मौसम में किस तरह की बीमारियां होती है हम अक्सर गाने भी होते हैं ना सावन के महीने में। अब मैं गा नहीं सकती क्योंकि पड़ोसियों के गाने, हम पड़ोसियों की कोई चीज़ नहीं करते आजकल। तो वो बड़े सावन के ऊपर गाने बनाते थे, तो सावन का महीना बड़ा अच्छा होता है, पर उसमें कौन कौन सी बीमारियां जो है वो आपको तंग करती हैं और इस महीने में किन चीज़ों से आपको बचना होता है और क्या एहतियात है जो करनी होती है, क्योंकि मक्खियाँ और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। फिर कीचड़ और गंदगी और फिर मौसम कुछ इस तरह से, हब्स और ये सारी चीज़ें, तो इसमें कौन सी बीमारियां ज़्यादा होती हैं और उनसे हमें किस तरह से हिफाजत करनी चाहिए अपनी, किस तरह से बचना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको नहीं बता सकती। इसके लिए डॉक्टर साहब मेरे साथ होते हैं। आप सोच रहे होंगे आज यानी सारी चीज़ें बताएगी, ऐसा नहीं हो सकता, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। डॉक्टर साहब मेरे साथ मौजूद होते हैं। मेरे साथ चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्ज़ा साहब, उनको वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? बिल्कुल एवरग्रीन है। डॉक्टर साहब, कभी आपने सुना गाना सावन के महीने पे? बिल्कुल, असल में ये उन दिनों की बात है। हाँ। जब हमारा माहौल बहुत अच्छे हुआ करते थे, हम्म। क्लाइमेटिक चेंजेस बहुत अच्छी होती थी, जी। और बरसात के साथ लोगों का बाहर का माहौल, फूल खिल रहे हैं, हाँ। मौसम में बाहर हो, खिजा हो, लोग इंजॉय करते थे। जी। उस वक्त ऐसा होता था कि बाहर के मसाइल कम थे, जी। यानी इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, बाहर सड़कों के प्रॉब्लम्स हैं, ये कम होते थे। जी। तो उसमें सही इंजॉय होता था। अच्छा, उस वक्त मीडिया भी हमारा जो फिल्मी मीडिया था वो बड़ा आम था। और जैसे आपने कहा, हमारे पड़ोसी मुल्कों के गाने, सॉन्ग होते थे, हमारे मुल्क के भी थे सॉन्ग होते थे, उसमें भी बड़े अच्छे अच्छे सॉन्ग थे पुराने, तो वो भी लोग गाते थे, एंजॉय करते थे। असल में वो सब एक इंजॉय का तरीका था कि जो होता था। अब वो चीज़ें जरा पर डॉक्टर कम हो साहब, गई अगर हैं। यही मैं अब आपकी कम हो बात गई वो हैं वो करूं कि मैंने कह चीज़ें। तो दिया कि पड़ोसी मुल्क के गाने और ये और या वो, बात ये है कि टैलेंट और ये आर्ट और इस तरह की चीजें, उसके लिए ना सरहदें होती है ना कोई अलग, हम अगर सोचे कि नहीं वो उस मुल्क का है, वो उस मुल्क का है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो जो है ये चीज, तो मैं कहती हूँ ये तो ऐसे ही मैंने कह दिया, वैसे सही। कोई सरहदें नहीं होती किसी भी इस तरह के आर्ट, कोई भी किसी किस्म का भी हो, उसके लिए कोई सरहदें नहीं होती। सब बिल्कुल कोई भी अच्छा काम कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। हम सब इसमें नज़रिया ये होता है कि जब आप एक जैसे फर्ज कर लें, आपने कोई शायरी पसंद करते हैं, या कोई सॉन्ग किसी का पसंद करते हैं, या कोई फिल्म या कोई ऐसा कोई मूवी पसंद करते हैं, तो उसका तासुर ये होता है कि जैसे हमारे ये बराबर के मुल्क का है ये, तो उसमें जब हम देखते हैं कि वो अच्छी चीज़ है, तो उनके लोगों से भी मोहब्बत पैदा होती है। तो हम मुल्क की सरहदें ये कहती हैं कि आप ज़्यादा मोहब्बत अपने लोगों से रखें और अपने लोगों को ज़्यादा देखें। हाँ, अगर आपके पास टाइम बच जाता है नहीं, तो अपने लोगों फिर से अपने मोहब्बत लोगों भी में करें देखें। और या उसके टैलेंट को सराहें भी और हाँ उसको उतना मुआवजा भी दें।
बिल्कुल हम लोग ऐसे नहीं करते। जब तक हमारे मुल्क का आर्टिस्ट बाहर किसी मुल्क से होके ना आए, हम उसको वो रिस्पेक्ट और वो मुकाम देते नहीं है। सही है। जब वो वहां से होके आ जाता है फिर हम ये सारी चीजें करते हैं। जब वो पहले हमारे पास होता है तो हमें उसकी इतनी कदर नहीं नहीं होती। होती है कदर, हालांकि होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। तो अब यही है कि ये सब चीज़ें अपनी जगह मौजूद है, मगर अब सारा अल्टर हो गई ये चीज़ें। हमारे यहाँ एक ये जो सबसे जो अहम चीज़ है वो सियासत है। सियासत हमारे यहाँ की इतनी ख़राब हो चुकी है कि वो इंसानी जानों को नहीं देखती, वो सिर्फ अपना मफाद देखती है। आप खुद सोचें कि अगर ये सड़कें, ये जो हमारी सड़कें बाहर की हैं, या इलेक्ट्रिक का प्रॉब्लम क्या दुनिया में नहीं है? हर जगह मौजूद है। वहाँ ये हादसा क्यों नहीं होते? जबकि आपका मुल्क यही, जैसे आप बात कर रहे हैं इंडिया का मुल्क है या हमारा बांग्लादेश है, वहाँ ये चीज़ें नहीं हो रही हैं। बट डॉक्टर साहब, ओवरकम हो गया सारा लोगों को चीज़ें भी जो तो है। खुद अवेयरनेस होनी चाहिए ना कि अगर माजरत के साथ अगर किसी को मेरी बात बुरी लगे तो मैं पहले माजरत कर रही हूँ, पर बात यह है कि इतनी अकल तो हमें भी होनी चाहिए कि बारिश है और एक जगह नदी बह रही है, सड़क पे पानी आया हुआ है, खुला नाला है, मैं वहां से बाइक पे अगर गुजरूं तो मैं क्या समझ सकती हूँ कि मैं क्या, मेरे साथ कोई हादसा नहीं होगा? अल्लाह ने अकल क्यों दी है? अल्लाह ने दिमाग हमें क्यों दिया है? बिल्कुल मतलब अब हम कहें कि भाई हमारी हुकूमत का कोई बंदा वहां पे मौजूद होता जो हमें पकड़ लेता, ऐसा नहीं है। देखिए मुश्किलात हैं, जिस तरह मुल्क चल रहा है उस हिसाब से फंड नहीं है। कराची बहुत बड़ा शहर है, उसको एकदम से नहीं बना सकते, आप सही टाइम कह रही हैं। लगेगा इंशाल्लाह, और बन भी रहा है। डॉक्टर साहब अभी आप देखें बहुत बिल्कुल सारा माशाल्लाह काम हो रहा है, क्योंकि मेरा तो कराची में आपको पता है कि शो के हवाले बिल्कुल से मैं जाती हूँ। बिल्कुल अब माशाल्लाह बड़ा तेजी से काम हो रहा है, इंशाल्लाह बिल्कुल बेहतरी होगी जरूर। बिल्कुल। आप बहुत अच्छी बात कर रही है, और आज हम एक अहम मैसेज देंगे इस प्रोग्राम के थ्रू कि सही है, सब ठीक है, अपनी जगह है। आपके मुल्क के हालात सही नहीं है, सड़कें टूटी हुई हैं, आपके पास जो है इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है, लेकिन आपका अपने अक्ल शऊर कहाँ गया? देखिए, एक कौशल ये है बिल्कुल एसक्यू के हवाले से कि जब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम हो, आप प्लीज घर से ना निकलें। ना निकले, बिल्कुल निकलें, ऐसा और ही है। कम से कम बाइक लेके तो निकले ही नहीं आप। निकले बाइक पे हाँ तो रिस्क ही है, हाँ, बिल्कुल बहुत ज्यादा रिस्क सड़कें है। गीली जी तो हाँ, अब बाइक पे तो निकले ही ना आप। और निकले ही आप नहीं आप। उस मौसम में अगर बच्चे और बीवी और पूरी फैमिली लेके बाइक पे निकलेंगे तो फिर कहीं ना कहीं जहन में रखे कि कोई हादसा हो सकता हो है। सकता है। और बिल्कुल फिर अगर आप निकल भी रहे हैं तो कॉमन सेंस ये रखें कि वो रास्ता आपका जाना पहचाना होना चाहिए। बिल्कुल। आप नए रास्ते से बिल्कुल नहीं निकले आप। अगर आप जाते हैं एक दफा कि आपका ये रोड है स्ट्रेट और आप रोज इधर से जा रहे हैं, तो बड़ी एहतियात से वहीं से निकले आप। ये नहीं हो चेंज कर, इसलिए कि कुछ मजाका नहीं है कि बराबर का रोड फिर जो है वो डिस्ट्रक्शन हो गई हो वहाँ की। तो ये बड़ी एहतियात की चीज़ होती है। मैंने बताया कि मेरी बड़ी गाड़ी है, अभी पीछे दोनों, वो एकदम इतनी जल्दी वो एक गई गड्ढे के अंदर, तो वहां से लेके निकली। मुझे हैरानी हुई कि जब मेरी गाड़ी इस तरह प्रॉब्लम बन सकती तो लोगों की क्यों नहीं बन सकती क्यों नहीं ये? तो बड़ा एहतियात करना चाहिए, हमें बिल्कुल अपना शऊर से, अपने सेंस से काम लेना बिल्कुल। चाहिए। अब देखें, मुझे कल की बारिश का पता चला तो मैंने सारे काम सोच लिए कि कल वाले सारे काम जो है ना, बस एक लाइव शो पे इंशाल्लाह आऊंगी। वो भी कोई इतना प्रॉब्लम अल्हम्दुलिल्लाह नहीं होता, क्योंकि मेरा घर करीब है चैनल से, और फिर चैनल की तरफ से बड़ी सपोर्ट है कि आपको घर से लेके आना और घर फिर हिफाजत से छोड़ के जाना। तो ये मुझे बड़ा सुकून होता है कि लाइव शो पे मैं बड़ी आसानी से आ जाती हूँ, घर भी करीब है और फिर चैनल की तरफ से ये सपोर्ट भी है। उसके बाद के जो काम है फिर वो मुझे खुद से करने पड़ेंगे या खुद ड्राइव करके जाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ। तो मैंने वो सारे काम कल के सोच लिया कि नहीं करने। तो यही चीज आप सोच लें कि अगर बारिश का और ऐसा मौसम है तो आप खुद थोड़ी एहतियात करें। हालांकि एहतियात हमारी जॉब है, हमारा काम है, हमें अगर कहीं पहुंचना है, शो करना है, और नहीं करते तो हमारा नुकसान भी होगा। पर बिल्कुल बात ये, जिंदगी का नुकसान जो है वो बहुत बड़ा है, और ये पैसों का और चीजों का और इन चीजों बिल्कुल का नुकसान बहुत छोटा है, ये फिर दोबारा आप कमा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही सही कह रही हैं आप हाँ कि हमें बहुत ज़्यादा कॉशियस होना चाहिए, और हुकूमत को, निज़ामियों को भी थोड़ा चाहिए कि क्योंकि उन्होंने विजिट किए हुए होते हैं, तो वो जहाँ ऐसे देखते हैं कि सड़कें ख़राब हैं या इलेक्ट्रिक का प्रॉब्लम है, वहाँ कोई बोर्ड लगा दें, साइन बोर्ड लगा दें, कोई वहाँ रेस्क्यू खड़ा कर दें ताकि वहाँ की हिफाजत हो सके। हमारे यहाँ ये होता, अब इतने बड़े गड्ढे, वहाँ कोई सपोर्ट नहीं थी, जो सुनने में आया था कि कोई सपोर्ट नहीं थी वहाँ पे। वो आगे जा रहे गए अंदर जमीन, अब वो भी कोई हेल्प के लिए भी नहीं, वो आसपास की दुकान वाले आ रहे हैं, ये आ रहे हैं। कितना अजीब कहानी है बिल्कुल। तो मैं चाहता हूँ कि हुकूमत भी, इंतज़ामिया भी, खुद अपने लोग भी हैं, और जो आसपास के महल्ले के लोग हैं, थोड़ा सा वो भी आगे आएँ
वो भी बिल्कुल लोगों के अपने लिए तौर पे थोड़ा भी आगे करें, अपने तौर बिल्कुल पे ऐसे करें, कुछ बेहतर करें, तो मैं समझता हूँ कि हम इन पर काबू पा सकते हैं इन चीज़ों ठीक पे। है जी। अच्छा जी, आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं। कॉल करने के लिए आपकी टीवी स्क्रीन पे हमारे फोन नंबर आएंगे। डॉक्टर साहब से कोई सवाल करना चाहें तो आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो मौसम है बारिश का, और इसमें जिस तरह की बीमारियां होती है, मैं खुद बीमार हो चुकी, बुखार हुआ, नजला हुआ, और उसके साथ सांस लेने में बड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। मतलब वो मुझे कोई 2-3 हफ्ते चला है, और ऐसा शदीद की बात करती थी तो हार्ट बीट फास्ट होती थी। मैं कहती थी बस कोई बात भी करूँ तो बड़ी छोटी सी चंद छोटी जगह अल्फाजों में वो बात हो। सही है। पर जॉब ऐसी है कि वो चंद अल्फाजों में नहीं होनी है, क्योंकि बोलने का ही काम है। तो सही है। वहां बड़ा मसला होता था। डॉक्टर साहब, इस हवाले से बताएं, ये कौन सा वायरस है, और ये जो है ये तमाम लोगों को हो रहा है, मतलब बच्चों को भी हो रहा है, बिल्कुल बड़ों को भी हो रहा है, और बिल्कुल। जरूरी नहीं है कि 2-3 दिन में खत्म हो जाए, ये थोड़ा लंबे टाइम चल रहा है, इसके लिए हाँ, बताएं। देखिए, जब हमारे पास कोविड-19 आया जी। था शुरू में, तो ग्रेजुअली जब इस पर डिस्कशन होता था, तो ये बात आ रही थी कि अब ये जब ये चेंज होगा, ख़त्म होगा, जी। तो ये बिल्कुल ख़त्म नहीं होगा। ठीक है। अपनी वेरिएंट चेंज कर लेगा, अपनी थोड़ी शक्ल बदल लेगा, और ये चलता रहेगा, ऐसे ठीक। पार्ट आपके लाइफ का हिस्सा बन जाएगा। ये वही चीज़ है ये फ्लू, ये जो अभी आजकल आप जो बात कर रही हैं सांस के वाले, इससे पहले जो हमारे जो फ्लू हो रहे थे बिल्कुल डिफरेंट थे। इतनी सांस नहीं फूला करती थी, इतना ज़्यादा डिजनिंग नहीं होता था मरीज जो है, इतना ज़्यादा साइनोसिस नहीं हो रही थी। लेकिन इस दफ़ा मैंने देखा कि बहुत लोगों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है ये। अच्छा, थोड़ा पीरियड भी इसका बढ़ गया। पहले ये होता था कि 3 दिन 5 दिन 7 दिन में फ्लू हमारा ख़त्म हो खत्म जाता हो था, जाता था। अब 2 हफ्ते 3 हफ्ते हो जाते हैं, अभी वो ख़त्म नहीं होता अब, है ना। तो मैं ये कहता हूँ कि ये थोड़ा सा वेरिएंट है ये कोविड-19 का जो ओमिक्रॉन आ रहा था, B.4 और B.5 जो आ रहा था, इसकी ही थोड़ी सी किस्म है ये। और ये अभी गया नहीं है आपके मुल्क से, मौजूद है, लेकिन जानलेवा नहीं है ये। हाँ, लेकिन उस तकलीफ वक्त दे है, जानलेवा नहीं है। तकलीफ दे है ये, क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा था कि ये हमारे पूरे फेफड़ों में नहीं जा रहा है। जी। ये ऊपर की जो हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की जो इन्फेक्शन है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जी। है, उसको अटैक कर रहा है ये। ठीक। नाक के नेजल है, थ्रोट है हमारा ये, और इस यहीं से हमारी सांस रुकती है ये। लेकिन जैसे ये नीचे जाएगा, लोअर ट्रैक्ट में जाएगा, तो ये नमूनिया बन जाता है, फिर वो आईसीयू में जाएगा बंदा, फिर डेथ का चांस है। लेकिन अभी मैंने देखा कि हमारे जो मेरे पास फिगर आई हमारे मेरा हॉस्पिटल में, तो उसमें मैंने देखा कि नमूनिया के चांसेस हो रहे हैं, लेकिन कम हो रहे हैं एज कम्पेयर टू अदर, बेहतर हो रहे हैं। बच्चे बड़े जो जितने भी हैं उनमें ये रेशो थोड़ा कम है, लेकिन हमें तवज्जो रखना चाहिए। इसमें 2 बातें बड़ी ज़रूरी हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट जो है, जितने भी ये वायरस होते हैं ये खुद ब खुद ख़त्म होते हैं। इसके लिए ज़रूरी है आपको इम्यूनिटी, आपका डिफेंस मैकेनिज्म मजबूत होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। आपको ग़िज़ा अपनी अच्छी खानी है, आपको वैक्सीनेशन जो है आपकी वो होनी चाहिए, आपकी जो मेडिकेशन जो है उसके साथ है, सपोर्टिव थेरेपी है, वो लाजमी लेनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि इसमें एंटीबायोटिक का रोल हो, एंटीबायोटिक का रोल इसमें कुछ नहीं है ऐसा। सिर्फ उस सूरत में जब आप देख लें कि इसमें नमूनिया का चांस आ गया, या कोई वायरस आ गया, या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन इतना ज़्यादा हो गया, तो आप इसको एंटीबायोटिक यूज़ करेंगे। इसमें एंटीबायोटिक यूज़ इसमें नहीं करें, आपने सपोर्ट करें अपने ग़िज़ा को बेहतर करें, विटामिन लें, इसमें विटामिन सी है, विटामिन ए है, विटामिन डी है, ये बड़ी अहम रोल प्ले करते हैं इन चीज़ों में। और अपने डाइट को बेहतर करें, फ्रूट ले लें आप, सब में कुछ देसी तरीके हैं उनको देखें। इसके अलावा आपके पास जो ब्लड प्रेशर की बीमारी है, शुगर का है, वो उनको भी कंट्रोल करें आपका। इसमें शुगर बड़ी जल्दी डिस्टर्ब हो जाती है। अच्छा। और जो एज वाले हैं, जो अब 40 अब 50 हैं, उनकी शुगर बढ़ जाती है। इसी तरह ब्लड प्रेशर बाज़ औक़ात बढ़ाए ज़्यादा होने के कम हो जाता है। यानी एक अजीब सिस्टम का क्लाइमेक्स है जो ब्रेक थ्रू चलता है, बिल्कुल होता है। हमें चाहिए कि फौरी तौर पे अपने डॉक्टरों का एक राय ज़रूर ले लें आप फौरी तौर पे, जैसे आप देखें चेंज हो रही है, अपने डॉक्टर के पास जाके देखेंगे ये मुझे क्या हो रहा है, ये एक्चुअली कोई वायरस है, बैक्टीरियल है, या मेरा बॉडी रेजिस्टेंट ड्रॉप हो गया है, या मुझे ये क्या हो रहा है, तो वो डिटेक्ट कर देगा कि कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप रेस्ट करें और कोई ऐसी चीज़ ना लें, इस्तेमाल ना करें जिससे आपके ये बॉडी डिस्टर्ब हो जाए आपकी। और आप करके मैं समझता हूँ कि अगर जब हम ग़िज़ा को बेहतर करेंगे, ये लेंगे, और एक दो जो ज़रूरी टेस्ट है वो कर लें, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। में सिंपल टेस्ट जो होते हैं
वो देख लें, तो मैं समझता हूँ कि आप ओवरकम कर सकते हैं इन चीज़ों को। जी हाँ। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने एंटीबायोटिक की बात की तो इस पर थोड़ी सी बड़ी लोगों की बातें सुनने को मिलती हैं, क्योंकि हम लोगों को अवेयरनेस इतनी ज़्यादा नहीं होती है, पर हम जब किसी के मुंह से कोई बात सुनते हैं तो फिर वो हम 4 लोगों को ज़रूर बताते हैं। हमें अच्छा लगता है कि 4 लोगों को पता चलनी चाहिए। तो ये बड़ा सुना गया है कि हर बीमारी में आप अगर एंटीबायोटिक लेते हैं तो वो आपको अंदर से वीक करती है, आपके किडनी के ऊपर बड़े सारे प्रॉब्लम आते हैं। तो इसमें कितनी हकीकत है? क्योंकि देखिए, आप बच्चा कभी भी बीमार होता है, चाहे उसको बुखार हो, चाहे उसको कोई भी मसला हो, तो डॉक्टर्स अमूमन मैंने देखा है कि एंटीबायोटिक जरूर देते हैं। और बच्चा जिस हाँ तरह हम कहते हैं बिल्कुल कि बड़ा फूलों जैसा नाजुक होता है। सही। और अगर ये बात सही है तो फिर ये चीज आप क्या समझते हैं कि ये होनी चाहिए या आप नहीं? बहुत अच्छी बात कर रही हैं। इसमें दो चीजें आती हैं, एक तो एंटीबायोटिक है और दूसरा आपने देखा होगा कि बच्चों को बुखार हुआ, उन्होंने कुछ आम मेडिसिन वो देनी शुरू कर दी। जी। 2 घंटे बाद, 4 घंटे के बाद फिर उन्होंने दूसरे दिन देखा हाँ बुखार उतर गया, फिर उन्होंने वही चीज़ दे दी। 3-4 दिन के बाद डॉक्टर के पास जा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि सर हमने तो दे दी थी, अब नहीं उतर रहा बुखार। तो ये भी डैमेज करती है। अच्छा। हाँ, मैंने अभी इन दिनों मैंने देखा कि छोटे बच्चे जो 10 और 12 साल के थे, उनके किडनी डायलिसिस हो रही है। ओ मेरे हाँ, अभी मैंने 2-3 दिन पहले देखा, फिर एक बच्चा देखा, फिर एक बच्चा देखा। मुझे तो बड़ी हैरानी होती है कि ये सब कुछ क्या हुआ। और ये जो इसको डायलिसिस हो रहा था, ये उन्होंने कुछ एनर्जेटिक इस्तेमाल किए थे, कुछ ड्रग ऐसे इस्तेमाल किए थे जो बुखार को उतार रहे थे, दर्द को उतार रहे थे, और थोड़ा सा ज्यादा इस्तेमाल किया। ये किडनी डैमेज करती हैं चीजें जो। मतलब जी हाँ। जितना एंटीबायोटिक के साथ आपको पेन किलर या बुखार उतारने की दवाई भी अपनी मर्जी से नहीं लेनी चाहिए। आप वो डॉक्टर मैच से करके रुजू करें, डॉक्टर जो दे उस हिसाब से उसके लेने। हिसाब से लें। हाँ। और एंटीबायोटिक बड़ी आप सही कह रही हैं, इसका मिसयूज जो है बहुत ही खराब है। आप मिसयूज इसका नहीं करें। और इसका जब भी कोई प्रॉब्लम लगे, कल्चर आता है, टेस्ट आते हैं, हम कल्चर करा लें, हम CS करा लें, उसमें एंटीबायोटिक आ जाएगी, अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक यूज़ कर लें उसके अंदर। अगर आप समझ लें कि आपको जो है कोई ऐसी बीमारी आ गई है जिसका टेस्ट में नहीं आ पा रहा है और एंटीबायोटिक वो ऐसी है कि वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है, तो आप एंटीबायोटिक यूज़ करें उसको। अदरवाइज ये कि उसको आप एंटीबायोटिक को यूज़ नहीं करें, आप जो सपोर्टिव थेरेपी वो दें और अपने डॉक्टर से रुजू कर लें। सेल्फ मेडिकेशन बहुत ही डेंजरस है। अपनी मर्जी से कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल करना खतरनाक है। कोई वो गैस्ट्रो के मर्ज में हो, सेल्फ सर्विस पसीने से में खाना हो। खाना या खाने के लिए बहुत अच्छी है, पर मेडिसिन लेने के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। वो आपने डॉक्टर के पास लाजमी जाना बिल्कुल है। जाना है, अच्छा बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ये भी कहा जाता है एंटीबायोटिक के लिए कि उसका प्रॉपर जो डेज हैं 5 या 7 दिन, उस अगर आपने शुरू किए तो उतने दिन जरूर लें, बीच में ना छोड़ें। ये क्या बात है? मतलब इस पे भी बहुत थोड़ा अच्छी सा है, ये भी बताइएगा। है। देखिए, कोई भी मिनिमम जो इन्फेक्शन छोटे से छोटा होता है वो 3 दिन तो होता ही होता है। तो आप एक मिनिमम थेरेपी 3 दिन की तो लेंगे आप। हाँ, लेकिन अगर आप समझते हैं कि जरासीम कुछ ज्यादा है बड़ा, तो 5 दिन 7 दिन ले लें आप उसे। इसके अलावा नहीं, वो प्रॉपर है वो आपको डॉक्टर बताएगा कि आपको ये चीज इतनी इस्तेमाल करनी है। टाइफाइड है तो इतना लेना है, इसमें जो है कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, चेस्ट है, नमोनिया है तो इतना करना है आपने। मलेरिया है तो जो है मलेरिया में कोई एंटीबायोटिक यूज नहीं होता, वो एंटी मलेरिया ड्रग आपने लेने हैं, वो इतने लेने हैं आपको। तो वो प्रॉपरली एक मैनेजमेंट बड़ा जबरदस्त है। आपको डॉक्टर से रुजू किए बगैर ये मामला हल नहीं होता ये। और यही वजह है कि हमारे यहाँ बीमारियां बढ़ रही हैं और बॉडी रेजिस्टेंस कम हो जाते हैं। एंटीबायोटिक का जो सबसे ज्यादा मिस यूज है वो बॉडी रेजिस्टेंस कम हो जाता है। आपका जो बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म है बिल्कुल स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से एंटीबायोटिक को फौरी तौर पर चेंज करना पड़ता है। अब हमारे पास ये कुछ अर्सा हो गया, तकरीबन ये 5 से 7 साल का पीरियड हो गया। ये हमारे यहाँ एक और चीज़ आ गई थी, वो है प्रोबायोटिक। ठीक। वो प्रोबायोटिक हमारे पास एक ऐसी चीज़ है जो हमारे पास जो बैक्टीरिया, हमारे पास जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं जो बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं, ये एंटीबायोटिक उनको डैमेज कर देती है, अच्छा। जिसकी वजह से आपका जो हेल्थी मैकेनिज्म रुक जाता है। रुक जाता है। तो ये है असल नुकसान एंटीबायोटिक का। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं, हम एंटीबायोटिक को देते हैं लेकिन उसके साथ एहतियात के साथ देते हैं। और जहाँ हम देखते हैं कि ज़रूरत नहीं है इसकी, तो हम एंटीबायोटिक दे के उसके डिफेंस मैकेनिज्म को बढ़ा देते हैं। अच्छा। तो ये बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम हो जाता है। अच्छा हुआ है, तरक्की हुई है ये, या थर्ड वर्ल्ड में ख़ास तौर पे, क्योंकि जो हमारा यूरोप और अमेरिका है वहाँ तो एंटीबायोटिक यूज़ ही नहीं होती है। ये सब हमारे यहाँ यूज़ होती है ये, और मिस यूज़ के साथ यूज़ होती है। तो हमें चाहिए कि हमें एंटीबायोटिक को ज़रा तवज्जो से यूज़ करें और टेस्ट करा लें। जहाँ आपने देखा कि आपको प्रॉब्लम हो रही है,
कोई ऐसी प्रॉब्लम हो रही है जिससे आपका बुखार नहीं उतर रहा है, या आपका गैस्ट्रो का मसला वो हल नहीं हो रहा है, या नमूनिया का मसला हल नहीं हो रहा है, तो अपने डॉक्टर से टेस्ट करा लें, उसके हिसाब से वो एंटीबायोटिक है, जो भी मेडिकेशन है वो यूज़ करें। ठीक है डॉक्टर साहब, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। जी नाजरीन कहीं ना जाइएगा, अब हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद अनीशा। अच्छा जी डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ और बात ये हो रही थी, ये जो मौसम जिस तरह का चल रहा है उसके हिसाब से नज़ला, फ्लू और ये सांस रुकना और ये सारी चीज़ें तो हो गई हैं। अब डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं, ये होने के बाद आपने कैसी डाइट अपनी रखनी है, क्योंकि ये होने के बाद आपको इतनी वीकनेस होती है कि पता नहीं कितनी बड़ी बीमारी से हम उठे, ऐसी वीकनेस होती है, आप चलते हो ऐसा फील होता है कि बिल्कुल जान नहीं है जिसमें, कोई काम नहीं हो रहा, बड़ा लागड़ सा बंदा हो जाता है। मेरे हाल से वो लोग होते हैं जो पहले से वीक होते हैं। ऐसा कुछ होता है? ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। ये डिपेंड करता है कि आपका जो वायरस है या बैक्टीरिया है उसकी सिविरिटी कितनी है जी, और उसका साइट ऑफ लीजन्स क्या है। यानी बाद जो बैक्टीरिया या वायरस होते हैं वो इंटरनली ऐसी जगहों पर अटैक नहीं करते जिससे आपका बॉडी रेजिस्टेंस ड्रॉप हो जाता है, और बाद ऐसा करते हैं कि वो डायरेक्ट आपकी इम्यूनिटी को हिट करते हैं, तो ये डिवीजन हो जाती है। जो आपके इम्यूनिटी को हिट करते हैं वो डेंजरस होते हैं, उनमें ज़्यादा वीकनेस पैदा होती है। जिनमें वीकनेस पैदा हो जाती है उनकी दो चीज़ों की आपको ज़रूरत होती है, एक तो अच्छी ग़िज़ा आपको खानी है, और दूसरे आपको मल्टी विटामिन लाजमी लेने हैं आपको। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मैं आपको बताऊँ मीडिया के थ्रू कि हम लोग यूजुअली दवाइयाँ बड़े कम खाते हैं और कहते हैं नहीं चलो ग़िज़ा है तो ग़िज़ा ही पूरी कर लें, उसी से कवर हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है, आप मल्टी विटामिन लाजमी ले लें। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बड़ी प्यारी बात की है, ये तो जरूर इस पे बात भी करूंगी मैं, क्योंकि अच्छा मुझे मौका भी मिल गया। डॉक्टर साहब मैं एक मल्टी विटामिन लेती थी और अब कुछ दिनों से मैंने रोकी है, पर वरना मैं वो काफ़ी अरसे से ले रही थी। मेरे डॉक्टर ने मुझे ये कहा कि आप लें, इसकी ज़रूरत होती है और ये लेनी चाहिए, पर कुछ लोग इस चीज़ को नहीं लेते कि नहीं जब सब चीज़ें हम खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, सब्जियां खा रहे हैं, तो फिर इसकी क्या ज़रूरत है, और ये खाने से तो हमारा वेट बढ़ जाएगा। थोड़ा सा ये बताइएगा, ये खाने से हमें क्या फायदे होंगे, और क्या आया ये खाने से क्या वेट बढ़ता है या नहीं? लोगों के जहन में ये शायद इस वजह से भी जो लोग वेट लूज करना चाहते हैं वो दूर हो रहे होते हैं, उनको इतनी अवेयरनेस नहीं होती। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि देखिए मल्टी विटामिन से कभी वेट नहीं बढ़ता। ठीक है, ये बात आप जहन में कर लें। इससे भूख भी नहीं बढ़ती है। ठीक है, ये सिर्फ जाके आपके जो डेफिशिएंसीज हैं बॉडी के अंदर उनको पूरा करते हैं ये भी। और मल्टी विटामिन इतने ज्यादा हैं, आप और हम पूरी बैलेंस डाइट ले ही नहीं सकते, बिल्कुल। तो इसलिए हमें विटामिन की जरूरत थी। एक वक्त था, मेरा अपना था, जब मैं यंग था तो मैं सोचता था कि नहीं अभी भी यंग ऐसे ना कहा करें माशाल्लाह। तो मैं ये सोचता था कि मल्टी विटामिन बिल्कुल नो वैल्यू, डी वैल्यू है ये, लेते नहीं था मैं। लेकिन जैसे वक्त गुजरता गया और हमने देखा कि मल्टी विटामिन की अपनी बड़ी जबरदस्त है, ये पिलर है आपके, ये आपकी बॉडी को पिलर प्रोवाइड करते हैं, आपकी इतनी एनर्जी आपको देते हैं, जिस तरीके से प्रोटीन आपकी होती है, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, इसी तरह ये मल्टी विटामिन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा, मल्टी विटामिन इसमें ये होता है कि हर किस्म का विटामिन आ जाता है, इसमें आपको आयोडीन आ जाता है, इसमें आपको थायरोक्सिन आ जाता है, इसके अंदर आपको पोटेशियम आ जाता है। यानी एक एक चीज की कमी जो है बॉडी को बहुत डैमेज कर देती है। ये आप समझ ले। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं, आप कहती हैं रात को जो है मेरे पैरों में दर्द हो रहा है ना, अच्छा बाकी हर चीज खा रही हैं आप, हर चीज ले रही हैं, पैरों में दर्द फिर क्यों हो रहा है? इसका मतलब ये हुआ कि आपको दो तीन चीजें आपको कम हो रही हैं, पोटेशियम कम हो रहा है, कैल्शियम कम हो रहा है, आयरन कम हो रहा है। आप टेस्ट करा लें, पोटेशियम को टेस्ट करा लें, कैल्शियम को, आपको कम निकलेगा, आयरन निकले कम निकलेगा आपको, सब मिला। आप विटामिन डी करा लें, कम निकलेगा आपको। तो आप एक ऐसी विटामिन ले लें जिसमें ये चीजें मौजूद हो, आप 15 दिन इस्तेमाल करें, मेरी गारंटी है आप देखिए इंशाल्लाह इससे निजात मिल जाएगी आपको। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मल्टी विटामिन किस एज से शुरू कर सकते हैं, लड़का लड़की दोनों के लिए? कौन सी एक ऐसी एज है जिससे आप
को ले सकते हैं, खा इसके सकते लिए हैं? कोई एज लिमिट नहीं है। अच्छा। हाँ, आप जब भी वीकनेस महसूस करेंगे, देखिए हमारे यहाँ मैंने आपको फिर बताया कि ये जो हमारी थर्ड वर्ल्ड है, यहाँ पे कमी पाई जाती है। बाहर के मुल्कों में या जहाँ पर पूरी ग़िज़ा अच्छी तरह बैलेंस होती है, वहाँ इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। आज भी हमारे इलाके जो सफ़ेद पोश हैं, हमारे पढ़े लिखे हैं, और जो जहाँ पर जैसे डिफेंस साइट है और दूसरे लोग हैं, वहाँ पे हमें मल्टीविटामिन की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे हमें उन्हीं एरिया में जहाँ पे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी पाई जाती है, हमारे यहाँ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी बहुत पाई जाती है। आयरन, कैल्शियम, आयोडीन, ग्रोथ, ये वो बहुत चीजें कम उसकी होती वजह हैं। ये डॉक्टर या साहब का कहने का मकसद ये है कि उन इलाकों में प्रॉपर डाइट होती है, नाश्ते में अंडा, रोज कोई ना कोई एक फ्रूट, रोज दूध का गिलास, एक दिन सब्जी, दूसरे दिन दाल, तीसरे दिन गोश्त, फिर मछली, तो उनको जरूरत नहीं होती। हम लोगों के एरियाज में इसलिए जरूरत होती है कि हम सुबह उठ के नाश्ते में अंडा नहीं लेंगे, हम रोज दूध नहीं पियेंगे, या रोज हम फ्रूट नहीं खाएंगे, इस वजह से। सही है। इसकी वजह भी ये है कि देखिए हमारे यहाँ जो इकोनॉमिकल स्टेटस है बड़ा पुअर है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ महंगाई बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ का आज का शहरी अफोर्ड नहीं कर सकता, वो अपने बच्चों को कहाँ से खिलाए, खुद नहीं खा सकता, बच्चों को कहाँ से खिलाएगा वो। हाँ, ये हमारी हुकूमत को चाहिए कि इनकी डाइट बनी हुई होनी चाहिए, बच्चों को डाइट बनी हुई दें और सस्ते दामों दें। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा महंगी करके आप उनको दे रहे हैं, बच्चा नहीं ले सकता वो ना। अब हमारे यहाँ ट्रेंड क्या हो गया कि छोटे बच्चों में मदर फीड का रुझान कम होता जा रहा है। अब वो हालांकि इकोनॉमिकली हमें देखना चाहिए कि मदर फीड को प्रमोट करना चाहिए सबके, इसलिए कि मदर फीड सबसे बेहतर भी है, ग़िज़ा भी अच्छे दे रहा, और घर बैठे आपको बैठे बैठे हर चीज मिल रही है। मतलब वो हर हफ्ते आपको जाके मेडिकल से दूध का डब्बा और फीडर के प्रॉब्लम और उसके बाद जो इन्फेक्शन और बच्चा बीमार हो जाता है, उन सारी चीजों से बच जाता है। वो चीज आपको घर बैठे मिल रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे यहाँ जो ट्रेंड है वो भी गलत है, हमें उसको प्रमोट करना चाहिए कि ऐसी चीजें जो नेचुरल ग़िज़ा है हमें उनको प्रमोट करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये विटामिन हैं, प्रोटीन हैं, और इसमें कार्बोहाइड्रेट है, ये सारी चीजें मिलनी चाहिए बिल्कुल, और इससे बहुत बेहतर हो जाता है मेरा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मल्टीविटामिन एक लॉन्ग टाइम आप खा सकते हैं, या इसकी टाइमिंग होती है कि इतने मंथ्स खाने के बाद फिर इतने मंथ्स ब्रेक देना है और फिर खाना है, या आप खाते रहें कोई इशू नहीं है? देखिए ये डिपेंड करता है। ये मिसाल के तौर पर कुछ विटामिन हैं, जैसे आपके विटामिन डी की कमी है या विटामिन ए की कमी है, ये जितने भी कमी होती है ये 3 से 6 महीने में इनकी कमी पूरी हो जाती है। ठीक है। तो आपको इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। आपको हर सूरत में ग़िज़ा को बढ़ाना होगा। जो मल्टीविटामिन लोग यूज कर रहे हैं उनको भी चाहिए कि अपनी ग़िज़ा को बेहतर करें। ये नहीं करें कि हमने जो है ये चीज हमने मल्टीविटामिन ले ली, ये हमने ग़िज़ा से ले ली, अब जिंदगी चल रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अपने ग़िज़ा को बैलेंस करें, और इंशाल्लाह ये जब बैलेंस करेंगे तो इनसे जान छूटेगी। डेफिनेटली मल्टीविटामिन पैसों के आते हैं, और इतना ज़्यादा हमारे यहाँ जो है पैसों की इतनी प्रॉब्लम है, महंगाई है, तो हमें ग़िज़ा को बेहतर करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, हम लोगों की जो डाइट होती है, या तो फिर हम पक्के पक्के लग जाते हैं दालों पे, या फिर सब्जी पे, या बकरा ईद के बाद गोश्त पे, क्योंकि बकरा ईद गुजरते ही जो गोश्त का, वो आपने देखे होंगे मीम्स भी बने हुए कि चाय में भी गोश्त डाल के दे दो। तो इस तरह की डाइट जो है हमारी सेहत को कितना खराब करती है कि अगर आप पूरा हफ्ता ही गोश्त खा रहे हैं, या पूरा हफ्ता ही सब्जियों पे, या पूरा हफ्ता ही दालों पर हैं, बिल्कुल तो वो ये बिल्कुल वही ख्याल है कि हमारे यहाँ विटामिन की कमी हो गई है ना। जब आप एक किस्म की चीजें खाएंगी तो दूसरी किस्म की चीजें कम हो जाएंगी हमारी बॉडी के अंदर। हमारे यहाँ देखिए, अगर आपने कार्बोहाइड्रेट ले रही हैं, प्रोटीन ले रही हैं, लिपिड ले रहे हैं, लेकिन अगर मल्टीविटामिन नहीं ले रही हैं तो वो उसकी कमी हो जाएगी आपके बॉडी के अंदर। और हमारे यहाँ बहुत सी चीजें हैं, विटामिन डी कम हो जाता है, ए कम हो जाता है, ब्लाइंडनेस हो जाती है, गैस्ट्रो के मर्ज हो जाते हैं, ग्रोथ कम हो जाती है, स्टार्ट ग्रोथ हो जाती है। तो ये सब चीज़ें हमारे यहाँ बड़ी ज़रूरी हैं। आप विटामिन के साथ कार्बोहाइड्रेट, लेकिन एक से चीज़ नहीं लें, इसको शेड्यूल करें आप। यानी अगर आपको ट्वाइस ए वीक गोश्त ले लें, आप दालें ले लें, एक दफ़ा अंडे वगैरह का इस्तेमाल करें। डेली अंडे खाने की भी ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ देखिए 2 चीज़ें मैं बता दूँ आपको कि अंडा और दाल ये किडनी डैमेज करती हैं। हमारे यहाँ जो भी अबव 40 या अबव 50 एज के लोग हैं, उनको चाहिए कि वो अपना जो है क्रिएटिनिन लेवल क्लियर कराएं, अपना यूरिया लेवल अपना क्लियर कराएं। अगर वो नॉर्मल है तो अंडा खाएं और गोश्त खाएं और दालें खाएं। अगर आपने देखा कि उसमें किडनी में डैमेज हो रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये नहीं लें। हर ग़िज़ा आपकी बॉडी से रिलेटेड है,
है ना, हार्ट की प्रॉब्लम है, मिसाल के तौर पर आप हाई लिपिड ले रही हैं, पराठा खा रही हैं, आप कहते हैं मैं तो ठीक हूँ, लेकिन कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, वो आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा आपका। तो मॉनिटरिंग बड़ी ज़रूरी है। आप कोई भी चीज़ कंटिन्यू नहीं इस्तेमाल करें, अपने डॉक्टर से चेकअप करा लें। जो भी मैं समझता हूँ जो 40 के अबव हैं, 50 के अबव हैं, उनकी मॉनिटरिंग बड़ी ज़रूरी है। इसमें शुगर है, कोलेस्ट्रॉल लेवल है, आपका क्रेटिनिन लेवल है, और थायराइड है। ये 4 चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं आपके असेसमेंट के लिए। जब आप ये असेस करेंगे आपकी बॉडी बिल्कुल बेहतरीन चलेगी आपकी, इंशाल्लाह। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सेगमेंट का टाइम खत्म हो चुका है, थैंक यू। अच्छा जी you. नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। तो अब हम लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक से वापस आते हैं।